Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, एटलस स्टडी पर मैं पीसी यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन बात करेंगे आज झीलों की। तो यहाँ से मैं लगभग आपको 1 बाय 1 करके राजस्थान की सभी झीलों के दर्शन करवा दूंगा। तो अपन बात करते हैं राजस्थान की झीलें। झीलें, यहीं से मैं 2 टॉपिक क्लियर कर देता हूं, एक तो झीलें और एक नदियां। भाई झीलें तो क्या होती है और नदियां क्या होती हैं? नदियां तो कि पानी का वह भाव या पानी की वह धारा जो बहती हुई मतलब किसी सागर या महासागर में गिर जाती है उसे अपन नदियां बोल देते हैं। और झीलें होते हैं कि पानी का मतलब भूभाग पर वह बड़ा सा क्षेत्र जहां पानी इकट्ठा करते हैं उसे अपन झील बोल देते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में झीलें। तो झीलों की सबसे सर्वप्रथम क्वेश्चन तो यहीं से उठ जाता है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर को अपन झीलों की नगरी कहते हैं। यहीं से एक और क्वेश्चन उठ गया साथियों कि फिर तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो तालाबों की नगरी जो कहते हैं, तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी है जो भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, तो अपने बात कर लिए भाई झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं और तालाबों की नगरी है जो भीलवाड़ा को कहते हैं। अब झीलें कितने प्रकार की होती हैं? तो बात करते हैं झीलों के प्रकारों की। झीलें साथियों 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है मीठी झील और एक होती है साथियों खारी झील। तो जो मीठी होती है उसे अपन मीठी बोल देते हैं, जो खारी होती है उसे अपन खारी बोल देते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं मीठी झीलों की। तो मीठी झीलों में सर्वप्रथम अपन एक झील लेते हैं जिसे बोलते हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील। तो साथियों देखो ऐसा है कि जयसमंद झील का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, वो सब के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। तो जयसमंद झील का जो निर्माण करता था, निर्माणकर्ता जय सिंह जी, महाराणा जय सिंह जी, महाराणा जय सिंह जी। तो चलो बात कर लिए अपने निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह जी ने। कब करवाया साथियों? ये करवाया 1685 से लेके 91 के मध्य 6 वर्षों में। 6 वर्ष लगे कुल निर्माण करने में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो जयसमंद झील है उसके उपनाम क्या है? और तो साथियों इसके उपनाम है, उपनाम तो सर्वप्रथम उपनाम इससे बोल सकते हैं देवरी। दूसरा है जलचरों का स्थलबद्ध क्षेत्र, जलचरों का स्थलबद्ध क्षेत्र। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो देवरी है इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो देवरी है ना, ये देवरी मतलब दर्रे से होकर गुजरती है, दर्रे से होकर गुजरती है। फिर क्वेश्चन उठ गए यहां से कि साहब दर्रा क्या होता है? जो पहाड़ों के बीच से निकालकर बनाया गया रास्ता होता है उसे अपन दर्रा बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये मतलब उपनाम हो गए इसके। इसका निर्माण करवा दिया महाराणा जय सिंह जी ने 1685 से 91 के बीच में। अब जयसमंद झील है साहब, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और वो भी सबसे बड़ी कृत्रिम। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ गया आपके पास कि साहब कृत्रिम और प्राकृतिक क्या होती है?
तो साथियों ऐसा है कि जो प्रकृति से अपने को कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो उसे अपन प्राकृतिक और कृत्रिम, जैसे मानव कोई चीज का निर्माण करे या मानव किसी चीज की आविष्कार करे उसे अपन कृत्रिम बोल देते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा है कि जयसमंद झील भी कृत्रिम झील आती है और वो भी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो आपको भी पता है कि भाई मीठे पानी की झील है तो कृत्रिम झील ही होगी, क्योंकि आपको पता है जैसे कोई व्यक्ति या विशेष अगर झील बनवाएगा वो खारी तो बनवाएगा नहीं, मीठी बनवाएगा ताकि फसल वगैरह पीने योग्य पानी काम में आ सके। इस वजह से राजस्थान की लगभग सभी कृत्रिम झील मीठी है। तो मैं यहाँ बना देता हूं कि साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है ये बात कर ली अपन ने कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है। तो साथियों मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा नोट लगा के कि भारत की है ना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील गोविंद सागर झील। गोविंद सागर ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो अपनी जयसमंद झील है ना, ये पूरे भारत की मतलब दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। अपन बात करते हैं जयसमंद झील पर टापुओं की संख्या। तो जयसमंद झील पर है ना जो 7 टापू बने हुए हैं, इनमें से अपन बात करने वाले हैं कि सबसे छोटा टापू कौन सा है और सबसे बड़ा टापू कौन सा है। 7 टापू स्थित हैं। अब एक मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि गुरुजी टापू क्या होते हैं। तो टापू मैं बता देता हूं सीधे शब्दों में कि जल का वह भाग मतलब स्थलबद्ध वह भाग जिसके चारों तरफ जल ही जल हो उसे अपने टापू बोल देते हैं। सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा बाबा का भांगरा, बाबा का भांगरा। सबसे छोटा प्यारी। तो साथियों अपन ने बात की कि 7 टापू है, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगरा है और छोटा है वो प्यारी है। तो इस पर अपन ने टापुओं से संबंधित जो भी चर्चा थी जयसमंद झील के किनारे वो अपन ने कर ली। अब बात करते हैं कि 7 जयसमंद झील है, तो झील में ऐसा तो है नहीं कि भाई पानी भरा हुआ रहता है नीचे से पानी आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। इसमें 3 नदियां हैं जो जल अपना छोड़ती हैं। तो फर्स्ट जो नदियां हैं संबंधित नदियां, संबंधित नदियां गोमती, केलवा और झाबरी। तो साथियों इसमें संबंधित नदियां मतलब इसमें 3 नदियां मोस्टली है जो गोमती, केलवा और झाबरियां, ये तीनों नदियां अपना जल इसमें छोड़ती है और जिसके कारण है जो उदयपुर शहर को जल आपूर्ति होती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे अपने टापू पढ़ा तो टापुओं पर कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो यहाँ पर भील व मीणा जनजाति, भील व मीणा जनजाति निवास करती हैं। मोस्टली भील व मीणा जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। जो 7 टापू हैं जयसमंद झील पर उनपे
अगर मतलब अगली पॉइंट पर अपन बात करते हैं कि संबंधित नदियां गोमती, केलवा और झाबरी। आगे अपन बात करते हैं कि साहब जयसमंद झील है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं, लगभग 500 वर्ग किलोमीटर जयसमंद झील का है, वो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पे, इसके किनारे जो महल स्थित है, एक है महल रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल भी जयसमंद झील के किनारे स्थित है। अब आप पूछोगे कि ये रूठी रानी क्या है, तो साथियों मतलब हिस्ट्री में इसका अच्छे से वर्णन बता देंगे सर, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यह जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी और मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी, जो शादी के पहले रात ही रूठ गई और आजीवन रूठी रही। इसी के कारण इसको रूठी रानी भी कहा जाता है इतिहास में। और इसी का जो महल है वो अपने जयसमंद झील के किनारे बनाया हुआ है। और रूठी रानी जी का नाम जो वास्तविक था इतिहास में वो उमादे था। और इसी महल मतलब इसी झील के किनारे एक महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, महादेव जी का मंदिर, जिसका निर्माण भी जयसिंह जी ने ही करवाया था। अब बात कर लिए अपन ने जयसमंद झील के बारे में, को किसने निर्माण करवाया, कब निर्माण करवाया, कितने वर्ष लगे। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी प्रथम झील जो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब 1685 से 91 तक इस झील का निर्माण 6 वर्ष लगे। इसमें अपन ने इसमें 7 टापू थे, सबसे बड़ा टापू, सबसे छोटा टापू, सबसे बड़ा बाबा का भांगरा और सबसे छोटा प्यारी के बारे में बात कर ली। साथियों अपन ने बात कर ली संबंधित नदियां, जो तीनों नदियां हैं इसमें जल डालती हैं, गोमती, केलवा और झाबरी। अपन ने बात कर ली कि जो 7 टापू हैं और जो सबसे बड़ा व सबसे छोटा है, इन टापुओं पर कौन सी जनजातियां मीणा व भील जनजातियां निवास करती हैं। अपन ने रूठी रानी के बारे में पढ़ लिया कि इस जो जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल है, जो जैसलमेर के लूणकरण जी की पुत्री व मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी, जो आजीवन रूठी रही, शादी की पहली रात ही रूठ गई। जिसमें इसमें मतलब इसको रूठी रानी भी कहा जाता है। और इसका महल है वो जयसमंद झील के किनारे है। और एक मंदिर और है महादेव जी का मंदिर भी, जिसका निर्माण जयसिंह जी ने करवाया था। अपने लगभग जो मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, रीट पटवारी या राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी जहां से भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं में से बनता है साथियों। तो अपन ने आज एक झील थी मतलब राजस्थान के अपन ने झीलों की चर्चा की, जयसमंद झील के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। अगली झील मैं जल्द ही लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर व कमेंट करें और बताएं कि अपन और भी इससे बेटर क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.